यहाँ से चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। कैंसर पीड़ित बच्चे का चूहे द्वारा पैर कुतरने का मामला। ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत हो गई। परिजन शव को लेकर रवाना हुए। कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा ने कहा है कि जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। गंभीर कंडीशन में बच्चे को भर्ती करवाया गया था। चूहे द्वारा कुतरने की बात स्पष्ट नहीं है। ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत हुई है। परिजन शव को लेकर रवाना हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें। कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप का कहना रहा कि चूहे द्वारा कुतरने की बात स्पष्ट नहीं है। गंभीर हालत में बच्चे को भर्ती करवाया गया था अस्पताल में। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़ी ये बड़ी खबर। गंभीर कंडीशन में बच्चे को भर्ती यहां पर करवाया गया था। कैंसर पीड़ित बच्चे का चूहे द्वारा पैर कुतरने पर मौत हुई है। ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत। कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा का कहना है कि गंभीर हालत में बच्चे को यहां भर्ती करवाया गया था। हालांकि चूहे द्वारा पैर कुतरने की बात स्पष्ट नहीं है। तो गंभीर कंडीशन में बच्चे को भर्ती करवाया गया। चूहे द्वारा कुतरने की बात स्पष्ट नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर ब्लड कैंसर का एक पेशेंट, एक बच्चा जिसे भर्ती करवाया गया था गंभीर हालत में। बेसिकली ये जो पेशेंट है हमारा, जो सीरियस कंडीशन में परसों आया था और सेप्टिसेमिक शॉक में और एडवांस ब्लड कैंसर का पेशेंट था जिसको एडमिट किया गया। उसके मल्टीपल स्किन लीजन भी थे। स्किन के ऊपर भी उसके अल्सर थे जो इन्फेक्शन के कारण होते हैं ब्लड कैंसर, जिसकी ड्रेसिंग्स हो रही थी। तो उसकी मदर ने कोई चूहा देखा तो उसको भी कंफर्म नहीं था कि काटा कि नहीं काटा। लेकिन जब हमने देखा चूहा दिखा नहीं, जब सब एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, बट उसकी ड्रेसिंग स्टोरी थी, वो पहले से ड्रेसिंग्स हो रही थी हमारे, और उसके जो अल्सर्स थे वो पहले से ही पेशेंट सिक और अल्सर उसकी स्किन के थे। तो अभी ये तो कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि चूहे किसी ने काटा। बाकी वहाँ पे कोई नया लीजन नहीं मिला। ऐसा नहीं है। अब आप भी देख रहे हो साफ सफाई यहाँ की अच्छी है, और पहले वाले ठेकेदार की कुछ कमियां थी साफ सफाई में, जिसके लिए हमने बाइंड किया, जिन्होंने पैसे नहीं दिए तो थोड़ी सी तब साफ सफाई गड़बड़ा रही थी। नया ठेकेदार आने में टाइम लगता है। अपने घर में भी अगर कोई नया आदमी आए, कोई काम करने आएगा तो उसको भी समझने में टाइम लगता है, बट फिर भी बहुत जल्दी उन्होंने रिकवर कर लिया सारा और ओवरटेक कर लिया जो नए ठेकेदार ने, और साफ सफाई की व्यवस्था पूर्णतः अच्छी तरह सुधारी जा रही है। चूहे अब यहाँ किसी में अपने आप देखें, अपने अगर घर में भी अगर लोन है या चूहे या कभी कभी बार बिल्ली कुत्ते आ जाते हैं, बट उनका अपन इलाज करते हैं। लेकिन आप आना नहीं, जैसे यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इतना बड़ा लोन है, कभी कभार कोई चूहे आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए इफेक्टिव मेजर होने चाहिए। तो वो मेजर हम पूरे लेते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, फिनाइल डालते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, और गार्ड्स वगैरह तो चूहे कुत्ते बिल्ली ऐसे नहीं आते। और ये मतलब इसमें सच्चाई नहीं है कि चूहे ने कुतरा उसको, ये कहना, अगर बाई चांस अपने घर पे आपको भी कोई चूहा दिख जाए, आप ये कहें किसने काट लिया कि नहीं काटा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। काट लिया तो उसमें वाउंड होता है, उसमें अपने को नया फ्रेश दिखता है, ऐसा कुछ था नहीं उसमें। तो ये तो कहना मेरे लिए भी वो मुश्किल ही है, क्योंकि उसमें कोई नया फ्रेश वाउंड नहीं दिखा स्किन पे। पुरानी चमड़ी के स्किन के वाउंड थे जिनको ड्रेसिंग की जा रही थी, तो वो एक उसको सस्पिशन था उसकी मदर को, हो सकता है उसकी मदर को सस्पिशन हुआ, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है।
के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 2 दिन पहले ब्लड कैंसर से पीड़ित मासूम के पैर को चूहे कुतर गए थे। बच्चे की आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। हालांकि मौत का सही कारण क्या है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर की रात को 10 साल के पीड़ित को यहां एडमिट करवाया गया था। उसी रात बच्चे के पैर का अंगूठा चूहे कुतर गए। बच्चा दर्द से रोया तो परिजनों ने कंबल हटाकर देखा तो एक चूहा वहां से निकलकर भागा। बच्चे के पैर से खून बह रहा था। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ को जानकारी दी तो वो पैर पर सिर्फ पट्टी बांधकर खाना पूर्ति कर चले गए। बच्चे को पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया गया था। रात को सोते समय उसके साथ ही हादसा हो गया। वहां मौजूद मरीजों ने बताया कि वार्डों में चूहे, बिल्ली, कुत्ते घूमते रहते हैं और किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। SCI में पिछले 5 दिन से सफाई व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है। और यहाँ पर आप देखिए कि इस कैंसर हॉस्पिटल में ये हालात बने हुए हैं। मरीज़ यहाँ पर भर्ती होते हैं इलाज के लिए, लेकिन यहाँ पर इस मासूम को इस अस्पताल में इलाज कराना इतना ज़्यादा महंगा पड़ गया, परिजनों को इतना महंगा पड़ गया कि परिजनों ने अपने मासूम बच्चे को खो दिया और उस बच्चे को इसका भुगतान अपनी जान गंवाकर करना पड़ा है। हालांकि मौत का स्पष्ट कारण क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, उसकी जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से चूहे ने इस बच्चे के पैर को कुतरा वो वाकई परेशान कर देने वाला है, डरा देने वाला है। क्योंकि अस्पताल में जहाँ लोग भर्ती होते हैं इलाज के लिए वहीं सफाई नहीं है, जबकि अस्पतालों में सफाई व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि यहाँ पर आए दिन मरीज़ भर्ती होते रहते हैं, लोगों के इलाज चलते हैं। ऐसे में जो लोग अस्पताल में आते हैं, जो परिजन अस्पताल में मरीजों के साथ आते हैं, उनको भी बीमारी का खतरा लगा रहता है। ऐसे में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होना अस्पतालों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की ओर से ये सामने आई। अब पता चला है कि SCI में पिछले 5 दिन से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। ठेकेदार की ओर से कर्मियों को वेतन नहीं दिए जाने और फिर नई फर्म को काम दिए जाने के बावजूद व्यवस्थाएं सही नहीं हो सकी। इसकी वजह से वार्डों, ऑपरेशन थिएटर और गैलरी से लेकर पूरे अस्पताल में हर ओर गंदगी पसरी हुई है। खाने पीने की चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं और इस कारण चूहों का यहाँ आतंक बना हुआ है। साथ ही अब कुत्ते और बिल्ली भी वार्डों तक आने लगे हैं और इस वजह से परिजन घबराए हुए हैं। तो हालात आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बुरे हैं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के, जहां पर ये इतनी बड़ी घटना हुई, जहां पर एक मासूम बच्चे को पहले तो इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन जिस रात इस बच्चे को भर्ती करवाया गया उसी रात इस बच्चे का पैर चूहा कुतर जाता है। और इन सब की वजह प्रशासन की जो सफाई के प्रति लापरवाही है, क्योंकि इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ठेका भले ही किसी को दे दिया हो या फिर जिस फर्म को सफाई का पूरा बीड़ा दिया गया है। और चलिए इसी बीच मेरे साथ जयपुर से प्रशांत यादव संवाददाता जुड़ गए हैं। ज़्यादा जानकारी